Hello dear students, I Suman Rana in this video lecture presenting the topic B.Ed Triple Two Health and Physical Education, and in this unit 4 topic will be covered training methods of physical fitness. फिजिकल फिटनेस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि फिजिकल ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं और कैसे हम उन्हें प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें अपनी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द fitness training methods. What are fitness training methods? A training method is the form of exercise you select to improve your fitness. एक पर्सन को पहले ये देखना होगा कि उसकी फिटनेस किस टाइप की है, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या उसकी बॉडी उसे अलाउ कर रही है. दोज इंटरेस्टेड, कुछ लोगों को अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है उन्हें, वो ऐसा फील करते हैं कि उन्हें और इम्प्रूव करना चाहिए. तो दोज इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ एंड पावर में यूज वेट और पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग, वेयर एज समवन वांटिंग टू इम्प्रूव देयर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, जिसको कि हम श्वास संबंधी फिटनेस कहते हैं, में यूज कॉन्टिन्यूअस फार्टलेक और इंटरवल ट्रेनिंग. मेथड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हमारे लिए, ये प्रशिक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. ऑल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग नीड टू बी स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल परफॉर्मर, कंपोनेंट ऑफ फिटनेस एंड द एक्टिविटी. कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग डेवलप्स कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. अभी मैंने आपको बताया कि श्वास संबंधी बीमारियां जिसे होती हैं, अगर वो इस तरह के मेथड्स को और ट्रेनिंग को रेगुलर मोड पर लेता है तो उन्हें काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट मिलता है. अ मिनिमम ऑफ 20 मिनट्स सब मैक्सिमम वॉक, ये इस तरह से आपको बताया है. स्विमिंग में, रनिंग में, स्विमिंग में किस तरह से हम अपनी सांसों को रोक सकते हैं. साइकिलिंग करते वक्त, वॉकिंग करते वक्त कितनी वॉक करना है, कितने कदम हमें चलना है, कितने टाइम पीरियड में चलना है. ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. यहाँ पे डिसएडवांटेज दिया हुआ है इस मेथड का. सम पार्टिसिपेंट फाइंड लॉन्गर सेशंस टू बी बोरिंग. अगर लॉन्गर सेशन हो जाते हैं तो इसे बोरिंग माना जाता है. फार्टलेग यानी कि स्पीड प्ले जिसे हम कहते हैं. ट्रेनिंग डेवलप्स अ रेंज ऑफ कंपोनेंट्स एंड इज यूज्ड बाय गेम प्लेयर्स. ये जो गेम प्लेयर्स होते हैं वो इस ट्रेनिंग मेथड को यूज करते हैं. अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग क्या है? चेंज इन स्पीड, incline, terrain are used to provide changes in exercise intensity. Aerobic and anaerobic work can be done in the quantities that suit the performer. Disadvantage क्या है इसका? Some urban areas have little variety of incline and terrain. Interval training develops strength and speed, muscular endurance. Interval training develops strength, speed and muscular endurance. Periods of intense work interspersed with timed rest. Structured in reps and sets. Disadvantage है इसका, maximal nature of intervals can be too challenging for some participants. सभी के लिए नहीं हो पाता. जो भी सेशन एंजॉय कर रहे होते हैं वो, उनमें से 50% लोग तो उसको ट्रूली एंजॉय करते हैं. वेट ट्रेनिंग डेवलप स्ट्रेंथ. जो वेट ट्रेनिंग है वो स्ट्रेंथ को डेवलप करता है. आपने देखा है कि जो लोग वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनको कितना ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. एन इंटरवल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग. Intensity is measured in a percentage of the most weight a person can lift one time and is known as percentage 1 rep max. उसको ऐसे measure किया जाता है. Time is structured in reps and sets with specific timing of recovery between sets. Huge range of possible lifts combining machines, free weights and body weight exercises. Disadvantage क्या है इसका? Many performers use poor technique while striving for an even heavier weight. प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग डेवलप्स पावर. किस तरह की पावर डेवलप करता है? वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग पावर, सुटेबल फॉर वेल ट्रेन्ड एथलीट्स. जो पहले से ही ट्रेनिंग ले चुके हैं इसकी, उन एथलीट्स के लिए ये ट्रेनिंग काम कर सकती है. इसका डिसएडवांटेज है, कैन कॉज इंजरी इफ एथलीट इज नॉट इन एक्सेलेंट कंडीशन. अगर उसकी मेंटल और फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो इस तरह की ट्रेनिंग उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इन फ्यूचर. फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग डेवलप्स फ्लेक्सिबिलिटी. अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है. एसेंशियल ट्रेनिंग फॉर ऑल एथलीट्स इन ऑल स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़. किसी को बॉलिंग करनी है, किसी को बैटिंग करनी है, और
किसी को रनिंग करनी है, टाइम इज़, या किसी को वॉकिंग करनी है या अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. टाइम इज़ मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ होल्ड एंड द रिकवरी पीरियड बिटवीन होल्ड्स. इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड, जैसे ओलंपिक्स में होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स होती हैं. इंटेंसिटी और कॉमनवेल्थ गेम्स आपने देखे थे. इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेंज ऑफ मोशन, परसेंटेज ROM. डिसएडवांटेज है इस फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का, अंडर यूज्ड में मैनी एथलीट्स. सर्किट ट्रेनिंग होती है. दिस डेवलप्स मस्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड इंटरवल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग. स्टेशंस आर सेट आउट दैट ट्रेन one or more components of fitness. The performer moves from one station to the next with exercise periods and rest periods. Circuits can be designed so that they are sport specific. एक्सरसाइज क्लासेस सच एज योगा, पिलेट्स, बॉडी पंप एंड स्पिनिंग. ये क्या है? बहुत पॉपुलर एक्सरसाइजेज हैं. योगा, बॉडी पंप एंड पिलेट्स आर आउटस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग कोर स्ट्रेंथ एंड होल बॉडी कंडीशनिंग. ग्रुप फॉर्मेट हेल्प्स टू मोटिवेट पार्टिसिपेंट्स टू वर्क हार्डर. इसका डिसएडवांटेज है योगा, पिलेट्स या बॉडी पंप स्पिनिंग का. कैन बी कॉस्टली एंड समटाइम कैरीज द अनफेयर रेपुटेशन ऑफ अ नॉन सीरियस ट्रेनिंग मैथड. फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेनिंग. अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी ट्रेनिंग मेथड्स हो सकते हैं, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताए. अब ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं. द चॉइस ऑफ हाउ टू ट्रेन कैन बी अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स. सम ट्रेनिंग मेथड्स सच एज वेट ट्रेनिंग रिक्वायर द यूज ऑफ सम स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट, whereas others such as interval training do not. Therefore the availability of facilities is relevant. आपने देखा है कि गाँव में रहने वाले जो बच्चे हैं, अगर उनको सेम तरह की ट्रेनिंग दी जाए तो वो क्या करते हैं, खेतों में या उनको जो स्पेस होता है, पहाड़ों में भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं. वेट लिफ्टिंग कैसे करते हैं? वो बोझा उठाकर, आटे चावल की बोरियां उठाकर जो है वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं. तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है? वो एक तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है. हाउ एवर दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज बट नॉट इन अ प्रॉपर वे. Some training methods can also be very high impact and are less advisable for some group in society such as children or elderly people. जो बहुत ज़्यादा एज के लोग होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनकी कैपेसिटी अंडर लिमिट होती है, तो उनको हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते. Plyometrics is a very effective method of developing explosive power but should not be used with a child that is growing or a performer who is overweight or less fit. ठीक है. हाई इम्पैक्ट्स कैन प्रूव डैमेजिंग टू जॉइंट्स एंड मसल्स अनलेस द परफॉर्मर इज इन पीक कंडीशन. अब ये आपको बताया हुआ है एक सर्कल में कि सेंटर में हेल्थ है. हमारे लिए सबसे प्राइमरी क्या है? हेल्थ है. और इस हेल्थ के साथ ही हम क्या परफॉर्म करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है. हेल्थ से ही हमें फिजिकल फिटनेस भी हमें चाहिए, और अगर फिटनेस है हमारे पास तो हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल फिटनेस का ही इफेक्ट पड़ता है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर. तो अगर हम ये सब कुछ ओवरऑल देखें, तो अगर हमारे पास हेल्थ है तभी हम फिजिकल फिटनेस जो है वो रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटी दोनों ही हम एकेडमिक परफॉर्मेंस में शो कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हमारे लिए हेल्थ क्या है? वो प्राइमरी है, इम्पॉर्टेंट है. दीज आर द ट्रेनिंग मैथड्स. इसमें जो ट्रेनर है वो ट्रेनीज को सिखा रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, कितने पुशअप्स लेने चाहिए, किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, कौन कौन से टाइमिंग हैं, खाने में आपको क्या लेना चाहिए, बिफोर ट्रेनिंग क्या लेना चाहिए, आफ्टर ट्रेनिंग क्या लेना चाहिए, ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या लेना चाहिए, और ये फिटनेस फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं. हमें फिजिकली तो देखिए हमें करना ही करना है, लेकिन मेंटली भी हमें करना है. हर चीज़ के बारे में सोचना है, सेलेक्ट करना है, कंक्लूजन देना है, पॉपुलेशन के बारे में सोचना है. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया यहाँ पर कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारे मेंटल फिटनेस पर, हमारी बॉडीली फिटनेस पर, और किस तरह से हमारे लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है अगर हम गलत तरीके अपना रहे हैं इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए या सीखने के लिए.
किन के लिए ये ज़रूरी हो सकता है। देखिए हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो वो मैंने आपको बताए स्लाइड्स में, तो इस तरह से आप इन्हें फिनिश कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। जितना भी कंटेंट पॉसिबल हो सका था मैंने इंग्लिश में और हिंदी में आप लोगों को वेरियस वेबसाइट से कंप्लीट करके ये स्लाइड्स में जो है वो अवेलेबल कराया है। विद दिस होप, with this positive hope, I wish you all the very best and good luck to all. Thank you. Have a nice day.